हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। क्या इसे आपको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? ज़रूरी जो इसमें जो आपको अपडेटें आई हैं उसके बारे में भी हम कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को आप डिटेल में आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्लियर व्यू आपको हो जाएगा क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। अब इसकी बात करें तो आईपीओ 10,000 करोड़ का आने वाला है, और इसकी जो पूरी की पूरी जो आपको जो लॉट्स जो साइज है वो फ्रेश इशू के माध्यम से होगा। शेयर होल्डर कोटा के बारे में बात करें तो शेयर होल्डर कोटा के लिए आपको एनटीपीसी का शेयर बाय करना था, और ये कब बाय करना था? रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस से पहले, यानी जो आज जो प्राइस बैंड सब कुछ जो आ चुका है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर आप नहीं बाय कर सकते हैं। जिन लोगों ने आरएचपी से पहले बाय कर लिया होगा वो एलिजिबल होंगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। तो इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 27 नवंबर की लिस्टिंग होगी, और ये एनटीपीसी का ही सब्सिडरी कंपनी है। और एनटीपीसी आप जानते हैं कि इंडिया की महारत्न कंपनी है, और उसी को 2022 के अंदर अलग करके एक अलग सेगमेंट में, यानी आप 2022 के अंदर अलग करके ग्रीन एनर्जी का एक अलग कंपनी बनाई जाती है, और उसी कंपनी का आज एक आईपीओ आ गया है। तो इसका उद्देश्य है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, और इसके जरिए से आईपीओ के जरिए से पब्लिक पैसा जुटाने की यह तैयारी कर रहा है, और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को और भी आगे एक्सपेंड करने के लिए इसके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उनको देखते ही इसीलिए इसे फंड की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ से अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप ये मानकर चलिए कि आपने देखा भी होगा 2024 के अंदर जितने भी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ आए हैं उन सभी ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। चाहे आप अल्पेक्स को ले लीजिए, अल्पेक्स ने कितनी बड़ी लिस्टिंग दी थी। अल्पेक्स ने आप देख सकते हैं कि 180% के करीब, वहाँ 180% से अबव की उसने लिस्टिंग गेन दिखाया था। ऐसे ही आपने प्रीमियर एनर्जी में भी देखा था 120% की लिस्टिंग। ऐसे ही आपने उसमें देखा था कि अभी वरी एनर्जी में उसमें भी 66% के अबव वहाँ पर भी आपको लिस्टिंग देखने को मिली थी। आपने देखा कि ये जितने भी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ आए उनमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। अब ऐसे में इसका भी आईपीओ आने वाला है, उसके बारे में हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में कवर किया था कि इसकी फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके बारे में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख लीजिए। हमने जो ज़रूरी जानकारी थी उसमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। अब ऐसे में इसकी जो प्राइस बैंड आया है उसको एक बार देखते हैं। इस आईपीओ की जैसे लॉन्च डेट और क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे इसकी लॉन्च डेट कब होगी, 19 नवंबर से ये आईपीओ ओपन होगा और ये 22 नवंबर तक चलेगा। और इसका प्राइस बैंड की बात करें तो 102 रुपये से लेकर 108 रुपये का भी प्राइस बैंड होने वाला है। यहाँ पर आपको 14,000 लगभग 14,000 के अराउंड यहाँ पर आपको अमाउंट लगने वाला है, और 138 शेयर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट में अगर मिलते हैं तो यहाँ पर 138 शेयरों का अलॉटमेंट होने वाला है। जीएमपी प्राइस की बात करें, जीएमपी प्राइस से ये पता चलता है कि लिस्टिंग गेन कितनी हो सकती है, कितनी संभावित हो सकती है। और अभी तक जो रिटर्न डेटा आया है वो यहाँ पर जीएमपी जो प्राइस चल रहा है वो 3 रुपये का जीएमपी प्राइस चल रहा है। अब मानकर चलिए कि 108 रुपये का अभी जो प्राइस बैंड है, और उसमें अगर हम 3 रुपये यहाँ पर ऐड कर दें तो ये कितना प्राइस लगभग लिस्टिंग हो सकता है? 111 रुपये के प्राइस पर ये लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिल सकता है। लगभग 2.3% के करीब ये लिस्टिंग गेन अभी दिखा रहा है। हो सकता है कि 2 दिन बाद इसका जीएमपी प्राइस हो सकता है कि ये 10% 20% और भी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमें 2-3 दिन और वेट करना होगा। और इसके आईपीओ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि आईपीओ जब भी आपको अप्लाई करना है तो पहले दिन आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेना है, किस तरह से जीएमपी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ही अप्लाई करिए। दूसरे या तीसरे दिन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको जो रिटर्न डेटा होंगे वो मिलेंगे। और उससे पहले आपको क्या क्या देखना होता है कि जैसे कंपनी का कोर बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। आप भी जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल रिन्यूएबल एनर्जी पर है, और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आप भी जानते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है, और आने वाले समय में किस तरह से ये बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर काफ़ी अच्छे कहीं ना कहीं रिटर्न्स देने वाले होने वाले हैं। और इसी वजह से आप देख भी रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से लगातार जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टरों में बूम देखने को मिला है, और इसी वजह से बहुत से ग्रीन एनर्जी स्टॉकों में आपने रैली भी देखी थी। जैसे आपने वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का ही शेयर देखा होगा, वो कितना प्राइस पर होता था? 2 रुपये के प्राइस कोविड के बाद, लगभग 2021 के बाद, और 3-4 साल के अंदर वो कहाँ पर चला गया था? 3,037 रुपये पर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता, और यही 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ बना चुका। ऐसे बहुत सारे स्टॉक, जैसे आपने देखा होगा
कि अभी सुजलान एनर्जी कोविड के बाद 2021 में 1 रुपए का शेयर हुआ था, 1 रुपए का शेयर, उसने भी कितने बड़े रिटर्न्स दिए, लगभग आप कह सकते हैं कि 4500% के उसने रिटर्न्स 4500% के उसने भी रिटर्न्स दिए, यानी वहाँ पर भी 46 गुना पैसा हुआ है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां रही जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में लगातार बूम दिखाया। अब ऐसे में एक बड़ी अपडेट भी निकल कर आई है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर अभी जो प्रोजेक्ट अमेरिका में लगने वाले थे उसको कहीं ना कहीं अभी जो पहले स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको इमीडिएट रोक देंगे। तो इसी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉकों में अभी पास्ट में लगभग एक वीक से लगातार गिरावट भी हो रही है। अमेरिकन स्टॉकों में 14% का करेक्शन लगभग 2 दिनों के अंदर। इंडिया के अंदर भी देखा होगा कि सुजलान एनर्जी 87 रुपये का शेयर कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको 60 का मेजर जो सपोर्ट हमने बताया था उसको भी ब्रेक डाउन कर चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे कंसर्न भी है और इसी वजह से कुछ ना कुछ जोखिम है और ऐसे में हमें कहीं ना कहीं इस आईपीओ को लेकर अनिश्चितता भी है और मार्केट में भी आप देख रहे हैं कि लगातार गिरावट हो रहा है। अपना जो सेंसेक्स या निफ्टी इंडेक्स जो मेजर इंडेक्स है वो आप देख रहे हैं कि ये लगातार गिर के कहाँ पर आ गया, 10% का करेक्शन। और स्टॉकों में आप देखेंगे तो ये आपको 30% से एबव आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है। तो ऐसे में अनसर्टेनिटी है ही, तो उससे पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को हमें कंसीडर करना चाहिए या नहीं कंसीडर करना चाहिए, इसके बारे में हमें समझना चाहिए कुछ पॉइंट। जैसे अब इस एनर्जी को सेगमेंट को जैसे मानकर चलिए कि हमें फ्यूचर को लेकर अगर अप्लाई करना है, हमें यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि हम 2 तरह के आईपीओ को देखते थे, एसएमई कैटेगरी के और एक मेन बोर्ड के। ये मेन बोर्ड का मेन लाइन या कहें मेन बोर्ड का है। अब मेन बोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पर आपको अगर अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो आप अपने लॉट के साथ तो नहीं, यहाँ पर जैसे मानकर चलिए कि 138 शेयरों का अलॉटमेंट होगा। अब 138 का यहाँ पर अलॉटमेंट होगा, हमें मानकर चलिए कि यहाँ पर 10% की अगर लिस्टिंग होती है तो यहाँ पर पार्सली हम प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर 50% या कहें 50% इसके शेयर सेल कर देते हैं और इनिशियली अगर हम 50% इसे होल्ड करके आने वाले 2-3 साल के लिए फ्यूचर के लिए अगर इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल बहुत शानदार है। बिजनेस मॉडल तो आप जानते ही जानते हैं। बिजनेस मॉडल से पहले अगर आप इसके फाइनेंशियल देख सकते हैं कि इसकी जो फाइनेंशियल में आपको एसेट जो 18,431 करोड़ के हुआ करते थे वो 2024 के अंदर देखेंगे तो 27,206 करोड़ का, अभी लास्ट के क्वार्टर के समय में यही 32,408 करोड़ के एसेट पहुंच गए। रेवेन्यू भी देखेंगे एक समय में कितनी हुआ करती थी, 170 करोड़, और 2024 के अंदर मार्च के अंदर ये 2037 करोड़ और अभी के इस क्वार्टर के अंदर 1132 करोड़ का। आप समझ सकते हैं अगर इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे तो आप ये कैलकुलेट करेंगे कितना बड़ा चेंजमेंट रेवेन्यू में देखने को मिला। ऐसे पैट में भी देख सकते हैं कि पैट एक समय में 171 करोड़ की हुआ करती थी और 344 करोड़, अभी इस क्वार्टर में ही देख सकते हैं कि 175 करोड़। कितना नेट वर्थ, हर चीज़ में ये इंप्रूवमेंट, बिजनेस शानदार, फंडामेंटल शानदार। और इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि हम किसी भी आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो 4 चीज़ें देखते हैं। पहला बिजनेस नो डाउट शानदार। वैल्यूएशन में हमने देखा कि इसकी फाइनेंशियल बहुत शानदार। आप देख रहे हैं कि लगातार क्वार्टरली और ईयरली परफॉर्मेंस देखी जाए तो एसेट, रेवेन्यू, पैट, नेट वर्थ, हर चीज़ में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला। यहाँ तक कि आप रिजर्व सरप्लस में भी देख सकते हैं कि कितना ड्रास्टिक चेंजमेंट देखने को मिला। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा क्या, सब्सक्रिप्शन स्टेटस। अब सब्सक्रिप्शन के लिए ही तो हमने बोला था कि सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या इनिशियली पहले दिन अप्लाई नहीं करना है, लास्ट डेज में आपको अप्लाई करना। मिलता है तो ठीक, हाईली चांसेस नहीं होते किसी आईपीओ के अलॉटमेंट को। शेयर होल्डर कोटा के लिए आप देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रोपोर्शनल वाइज में मिलेगा। तो आपको इनिशियली क्या देखना है कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस, अगर इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा है, रिटेल कैटेगरी के, एचएनआई कैटेगरी के सबने अच्छा सब्सक्राइब किया है, बेशक आपको अलॉटमेंट मिले ना मिले, लेकिन आप हमेशा ही लास्ट डेज में आप अप्लाई करिए। फिर उसके बाद जीएमपी प्राइस को भी देखना चाहिए कि जीएमपी प्राइस किस तरह से देखने को मिल रहा है, यानी ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस तरह से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो उससे साइन और प्राइस लिस्टिंग की हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इनिशियली देखा जाए तो ये हमें लगता है कि आईपीओ, ये चीज़ें जो 4 पॉइंट है हमने जो डिस्कशन किया है, इन्हें देखकर ही आपको अप्लाई करना चाहिए। आई होप, हमें लगता है कि आपकी डाउट पूरी क्लियर हो चुकी है। ऐसे में किसी भी तरह की कोई अन्य भी डाउट है किसी स्टॉक से रिलेटेड
या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या ETF से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम और हमारी टीम इसके लिए तत्पर रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।